हम जा रहे हैं यहाँ से। इसका क्या होगा? हम इससे क्या लेना देना, चलो। भाई क्या? ये बैग देखें, शायद इससे कुछ मिल जाए हमें। मैं लाश की बात नहीं करता तो निकल जाते यहाँ से। शाबाश हैरन। बम है इसमें, निकलो जल्दी निकलो। आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे मेहमदी? सिग्नल चले गए। मेरा अपने लोगों से राब्ता नहीं हो रहा तमर। ठीक है तुम लोग? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम्हें चोट तो नहीं लगी भाई? तुमसे कहा था ना, फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। फोन नहीं उठाना, इसमें बम है। किस बम की बात कर रहे हैं भाई? औलाद भाई की कॉल है। हेलो भाई। नहीं, मैं क्यों चिल्लाऊंगा? हाँ, हम सब ठीक है, सही वक्त पर निकल आए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चलो आ जाओ। तुम्हारा ऐसा नहीं बोल सकते अब्दुल भाई। चले यहाँ से। शुक्र है अल्लाह का। अंकल, हिटमैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। औलाद, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये एक जेल है। यहां हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अंकल, आप जानते हैं क्या कर रहे हैं। हेलो रमजी, मुझे बताओ कि कहां हो तुम? राब्ता क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? तुंजाय साहब का आदमी। उनका सेक्रेटरी हूं सर। हुस्नू नाम है मेरा। मिलकर खुशी हुई। कोई खबर मिली उनकी? वो रास्ते में है, आ रहे हैं। नहीं अंकल, अल्लाह का वास्ता आपको इन कामों में मत घसीटे। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, सब बदल चुका है, बहुत सख्ती हो गई है। देखो रमजी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब जानता हूं, अंदर चूहे हैं, अंदर कीड़े हैं, चोर गुंडे, हर किस्म के लोग हैं। नहीं हो रहा तो मेरा काम नहीं हो रहा। ये काम करना होगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बात सुनो, देखो कि तोरोस का कातिल किस सेल में, पता लगा उसका जितनी जल्दी हो सके। मेरी नजर में मरहूम औजाल का जो सबसे बड़ा कारनामा था वो बैरून ममालिक के दौरे थे। उन दौरों में वो अपने साथ रियासत के अफसरान के बजाय बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को साथ लेकर जाता था। मतलब वो उन्हें दुनिया से मुतारिफ कराना चाहता था, बैरून ममालिक की तब्दीलियां और तरक्की दिखाना चाहता था। और जिन ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, टर्किक रिपब्लिक्स, सिर्फ यही नहीं, कोहकाफ, बल्कान, मिडल ईस्ट, बल्कि उस्मानिया सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत रहने वाले तमाम ममालिक और तुर्क ममालिक चाहता था कि उनके बिजनेस में वहां सरमायाकारी करें। इस सब का तौरोस के मर्डर से क्या ताल्लुक है? इसकी तहकीक करनी पड़ेगी, लेकिन यह बताता चलूं मैं कि हर कत्ल पर एक खास पैगाम दिया गया है हमें। हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस के जरिए उन पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मकसद का भी पता लगाएंगे।
ऑफिसर साहब, महमूद भाई को या तो हमारे पास भेज दें, वरना हम जानते हैं उसे कैसे ले जाया जाए। तो ऐसा क्या करोगे बताओ जरा। बगावत करेंगे। सिर्फ 1 घंटा है आपके पास, उसे वापस ले आए, वरना अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सब कुछ जला देंगे हम। क्यों जला दोगे? हमने तुम्हें महफूज एक अलग सेल में रखा, वरना मुझे भी कोई परवाह नहीं, दे दूंगा तुम्हें। याद रखो कि अगर उसे वहां कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। खुशामदीद जनाब, इस टेबल पर आ जाएं। शुक्रिया। कैसे हैं आप कमांडर? ओह सार्जेंट, आजो आजो बैठो। कमांडर, मैंने सुना है आपने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस क्यों? वतन की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं। ये बात तो आपकी ठीक है। जब तक ये जिंदगी है हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। बॉम्ब रखने वाले को पता था कि हम लोग वहां मौजूद हैं। उन्हें मालूम होगा, शायद हमारी बातें सुनते हैं। हम तो खुद लोगों की बातें सुन रहे थे, क्या लोग भी हमें सुनते हैं? हम बाल बाल बच गए। खुदा न खास्ता अगर आज वहां कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो हम बुरी तरह फंस जाते और जान भी जा सकती थी। मतलब कि उसे मार देंगे, यानी जेल भी महफूज नहीं। जेल में तो पता नहीं, मगर बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है। उस घर में बॉम्ब रखना दहशतगर्द तंजीम का काम नहीं हो सकता। वो लोग ये जानते हैं कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि हम नहीं जानते वो कौन है। वो तैयार बैठे हैं, हमें तैयार होना होगा। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें याद किया। अब आए हो ना, तुम सही रास्ते पे है। चलो मेरे साथ। खुशामदीद महमूद भाई। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद महमूद भाई। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अच्छी खबर तो मुझे रमजी, अच्छी खबर। कहो कि काम कर दिया है तुमने मेरा। कहो मेरे शेर रमजी। हेलो अंकल, उसे दूसरे सेल में भेज दिया गया है। अब उसे अल्लाह ही बचा सकता है। रमजी, ये काम तुम ही कर सकते थे, वरना क्यों कहता तुम्हें? हाँ बताओ जरा मुझे। क्या कह रहे हैं? वहां नहीं जा सकता मैं। देखो, उठाओ बंदूक, हाथ में परचम लहराओ और घुस जाओ अंदर। रमजी, क्यों नहीं हो रहा तुमसे ये काम? मैं परेशान हूं। बाहर इंतजार करो, उस अंदर नहीं मार सकते। हुकूमत के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन? पौलाद अलमदार ने मुझसे पुलिस वैन में सवालात किए। मैंने कुछ नहीं बताया। तुमने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो लोग इस वक्त बाहर हैं उनसे होशियार रहना। मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे लॉकअप में डाल दिया। देखो जरा, इसे केस पे जाने के लिए इनकार किया और यहीं मौजूद है हमारे साथ।
देखा अपनों का कितना ख्याल रखते हैं। मैं कोर्ट सिर्फ इसलिए गया ताकि हमारा मौक़िफ़ बता सकूं उन्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही, चलो खैर कोई बात नहीं, आराम करो तुम। मुझे इस वक्त नहाना है, काफी दिनों से नहीं नहाया। हाँ बिल्कुल, जाओ इससे ले जाओ। कोई मसला तो नहीं है यहाँ? नहीं तो। कुछ पूछा तो नहीं इन्होंने तुमसे? पूछा था लेकिन कुछ नहीं बताया मैंने। मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया तुमने? नहीं, लेकिन तुम कहीं जाना मत। अब नहीं जाऊंगा, आइंदा ख्याल रखूंगा। बाहर कब निकलने वाले हैं? बहुत जल्द निकल जाएंगे। रुको, पकड़ो इसे। इधर आओ। कोई मदद करे, कोई मदद करे। मदद के लिए कोई चाहिए? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? मदद करो जल्दी से, कोई मर रहा है यहाँ। 26 सितंबर 1990 प्रोफेसर मोहम्मद रक्सोए घर से बाहर टारगेट किलिंग के जरिए मार दिए गए। 6 अक्टूबर 1990 प्रोफेसर डॉक्टर बहरिए घर भेजे जाने वाले बॉम्ब के जरिए मार दी गईं। जनवरी 1993 बिजनेसमैन शाह कामिल बुलेट प्रूफ गाड़ी के बावजूद हमले से बच नहीं सके। 5 जनवरी 1993 साबिक वजीर खजाना अदनान कहवेजी अपने बीवी बच्चों समेत एक्सीडेंट में मारे गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस बदबख्त को बचा लिया है। ये कैसे किया आपने? उसका काम खत्म होने वाला था लेकिन उसे बचा लिया गया है, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? तो क्या करूं मैं? क्या अयादत करने के लिए जाऊं वहां? बिल्कुल अंकल। अंकल, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेटी, जल्दी तो करनी पड़ेगी। उन लोगों ने कहा है कि वो लोग हमारे हॉस्पिटल्स में दिलचस्पी रखते हैं, कीमत भी देंगे और हमें सहारा भी। काराजा फैमिली भी हमसे यही उम्मीद लगाए हुए है, और अगर हमने उन्हें हॉस्पिटल्स ना दिए तो काराजा खानदान हमारा दुश्मन बन जाएगा। फिर उनकी ऑफर का वेट करना चाहिए, यही हो सकता है। हमारे पास तमाम हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट कल आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हमारे पास जमीनें मौजूद हैं और उन पे कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बन रहा, तो हम बेच क्यों नहीं देते उन्हें? वो आओ के वालिद की जमीनें हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो बाद में और भी जमीनें खरीद सकती है, पहले ये मसला हल हो जाए। मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं वो जमीनें हरगिज नहीं बेचूंगी। वैसे भी इन हालात में बेचना मुनासिब नहीं होगा, कोई नहीं लेगा। बेटी, अगर तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा है तो मैं कुदरत साहब से बात करता हूँ, वो खरीद लेंगे इन्हें। अंकल, मैं तो अपना घर बेचने का सोच रही हूँ, वैसे भी वहाँ अकेली रहती हूँ। घर तो होना जरूरी है। आप जानते हैं लोग तो बातें बनाएंगे फिर। जिसे जो कहना है कहता रहे। तुम ठीक कह रही हो बेटी, तुम मेरे पास आ जाओ, वहां कर रहो, वो भी तुम्हारा ही घर है।
क्या आपकी नजर में कोई खरीदार है आहू साहिबा? कोई तो खरीदार मिल ही जाएगा। एनीवे, इसे कल कंटिन्यू करते हैं। कल फिर हमें क्या करना होगा मिस आहू? मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी। अब ये ठीक है। मामू जान, हम अंदर कैसे जाएंगे? कोई नहीं जानता हमें यहाँ। यही अच्छी बात है कि हमें कोई नहीं जानता। चलो आओ अंदर चलते हैं। मामू जान, डॉक्टर का लिबास ही पहन लेते हैं। अपने आप को देखो जरा। डॉक्टर तुम्हारी तरह के होते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं डॉक्टर की तरह हैंडसम नहीं दिखता? शक्ल देखो आईने में, कहीं से डॉक्टर नहीं लग रहा है। चलो पहले अंदर चलते हैं, फिर अपने आप को आईने में भी देख लेना कि डॉक्टर दिखते हो या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सार्जेंट। वो शूटर अंदर है क्या? कौन है अंदर? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हमने तो सिर्फ गंदगी ही साफ करनी है ना। आप लोगों के आने का किसी ने नहीं बताया हमें। हम कौन सा कोई डॉक्टर है जो हमारी आने की इत्तला दी जाए? ऑफिसर, ये दरवाजा खोलो जरा, ताकि अंदर जाकर अपना काम करें। आप अकेले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं मुआयना करके आता हूं। जी ठीक है। पौलाद अलमदार कह रहा है कि महमूद को एक मौका और दे रहा हूं मैं। आप कौन हैं? वही जो तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। मेरी बात सुनो, वो लोग तुम्हें अंदर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हमारी बात मानोगे तो बच जाओगे। तो ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है? क्या मैंने बंदूक देकर कहा था कि कत्ल करो उसे? तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, किसके कहने पे किया ये? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें बचा सकेगा। उस लड़की का क्या होगा जिनके लिए किया वो तुम्हें मारना चाहते हैं? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये दो लोग तो तुरूस होल्डिंग के तमाम राज जानते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि सब कुछ यही चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ पता चला? अभी तक तो और कुछ पता नहीं चला मुझे। आपने मुझे बुलाया भाई? मैं माती, एरोल और ओइगार कल सुबह उन दोनों को यहां मेरे पास लेकर आओ। उन्हें दावत देकर लाना है या फिर जबरदस्ती? हाँ, दावत दे सकते हो उन्हें। अगर दावत कबूल ना करें तो तुम जानते हो क्या करना है। कल वो लोग लंच कहां पर कर रहे हैं? गुड नाइट मेरी बेटी। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट आहू। जुलिदे, तुमसे बात कर सकती हूँ क्या? जरूर। जुलिदे, पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ जेवर है मेरे पास। नहीं, उसका नहीं कह रही हूँ। कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हो अगर? मुझे उधार के तौर पर चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ एक समर हाउस है जो मैंने अपने माँ बाप के लिए खरीदा था। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। काश तुम्हारी मदद कर सकती। कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, गुड नाइट। एक शर्त पे बताऊंगा मैं सब। क्या तुम इस काबिल हो कि अपनी शर्त मनवा सको? किसी भी वक्त मार सकते हैं वो तुम्हें। सेल्वी की मुझसे बात कराते हैं ताकि उसकी आवाज सुनकर ये जान जाऊं कि वो ठीक है।
वरना मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं कहां से ढूंढूंगा उसे, कहां से बात कराऊंगा तुम्हारी? उसका नंबर मैं दूंगा आपको। वो उसका प्राइवेट नंबर है जिससे वो बात करती है। मैं नहीं जानता आप ये कैसे करेंगे, मगर सेल्वी की आवाज सुने बगैर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। नंबर दो मुझे, दो। वो पोलाद अलमदार ने तंग करना शुरू कर दिया है, अब क्या करेंगे? लेकिन वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा है? न जाने किसने हमारे पीछे लगा दिया उसे। उस आदमी से दूर रहना होगा तुम्हें। हमें दुश्मन से दूर नहीं रहना, या तो उसे खरीदेंगे या खत्म करेंगे। उसे खरीद नहीं सकते। तो फिर पूछा क्यों तुमने? तौरोसी है ना ये? जी हाँ। मरहूम ओजाल ने हर मुल्क में अपना एक खास बिजनेसमैन मुकर्रर किया था और इन सब की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो मुल्क कम्युनिस्ट हुकूमत से निकल चुके थे और वो नए दौर की सरमायाकारी के बारे में नहीं जानते थे। ओजाल का मकसद सिर्फ ये था कि उन ममालिक में उनकी जरूरत के मुताबिक बिजनेसमैन का इंतखाब किया जाए जो उन्हें समझ सके। तो हम न्यू मार्केट के रूल्स तय करने वाले थे और इस तरह वो मुल्क हमारे हो जाते हैं। कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल के हिसाब से। लेकिन इसकी इजाजत रूस, अमेरिका, चीन और जर्मनी किसी भी सूरत नहीं देना चाहते थे और यही हुआ। ऑफिस में जाना आसान नहीं है, वहां कड़ी निगरानी भी है, बाहर भी हिफाजती इकदामात के साथ निकलता है, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है। कोई ऐसी जगह है जहां बार बार जाता हो? उसकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो होगी। कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में, सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलने के लिए जाता है और उसे कहीं नहीं देखा आते जाते, सिर्फ वहीं देखा है। अच्छा। हर रोज ही रात का खाना उन दोनों के साथ खाता है, ऑफिस से भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कत्ल ना हो सके। बस सिर्फ मुनासिब वक्त और जगह का तयन करना है और सब आसान है। औजाल जैसे काबिल सियासतदान को इतनी आसानी से कैसे मार दिया गया? उन्होंने थोड़ी बेसब्री की और ये समझ लिया था कि तुर्की का इस खित्ते का लीडर बनने में अब कोई रुकावट नहीं रही, और शायद जिंदगी में पहली दफा उसने वक्त से पहले अपनी सोच और बातों से लोगों को आगाह किया। तुर्क इत्तेहाद बनाना और फिर उनका लीडर बनना, यानी दुनिया की 5वीं ताकतवर इकॉनमी ब्लॉक बनना। जहां तक मैं समझा हूं, चागरी तोरोस के कत्ल की असल वजह यही हो सकती है। खुद देख लें, ओजाल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, इस्तांबुल के अंदर एक नया इस्तांबुल बनाना, जल्जले से नुकसान उठाने वाले लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां जल्जला आने के बावजूद भी लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े, यानी एक ऐसा जजीरा हो जिस पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाए, और मकसद सिर्फ लोगों को नुकसान से बचाने का था उनका। कितने $1 बिलियन कीमत होगी? जिस तरह हम पुराने इस्तांबुल की कीमत नहीं लगा सकते, उस तरह इसकी भी नहीं। तौरोस नए इस्तांबुल की आधी से ज्यादा जमीन का मालिक है। वही था जिसने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च और डेवलपमेंट की। गवर्नमेंट ने भी मंजूर किया और अब यह प्रोजेक्ट खतरे में है। ऐसा ही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उसके भाई और बेटी जानते हैं? मुझे नहीं मालूम,
पता करो इस बारे में कौन कौन जानता है। जैसे ही वो ऑफिस से निकले मुझे खबर देना। घात लगाने की जगह उसके बाबा के घर के करीब इस मोड़ पर। लेकिन उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। तो उसे गाड़ी से नीचे उतारो। मतलब? हर किसी की कमजोरी होती है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैंने तुम्हें एक मोबाइल नंबर दिया था, उसका एड्रेस नहीं निकाला अभी तक तुमने। बात यह है कि जब तक वो फोन पे बात ना करें हम उनका पता मालूम नहीं कर सकते। तो कॉल करो फिर उसे। वो अनजान नंबर कभी भी नहीं उठाती। मैंने कई बार कॉल करने की कोशिश की है। न जाने हमारे लोगों का तजस्सुस कहां गया। पहले तो हम यही चाहते थे कि कोई कॉल करे और हम पूछे कौन है। जल्दी से कॉल करो उसे। औरत है, जवाब जरूर देगी। इब्राहिम, जाओ सल्जूक तुरूस के पास, उसे कहो कर्ज मत लेना और उसे जाकर ये चेक दे देना। लो, इसके जरिए उसके मसले हल हो जाएंगे। साथ हूं मैं उसके। ये इतनी बड़ी रकम का चेक आप उन्हें क्यों दे रहे हैं कुदरत साहब? वो तो दिवालिया हो रहे हैं। इब्राहिम, क्या तुमने कभी देखा है कि मैंने अपने फायदे के बिना कुछ किया हो? क्या सोच रहे हो? वो लोग धोखेबाज हैं भाई। मुझे गुस्सा आ रहा है उन पर। लोग रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं और ये लोग यहां मजे कर रहे हैं। ये लोगों के टैक्स से ही तो खा रहे हैं। भाई जरा सूप की कीमत तो देखो। ये देखकर भी गुस्सा आ रहा है मुझे। भाई ने जिंदा लाने के लिए कहा, वरना मैं यही खत्म कर देता इन्हें। बिल मंगवाता हूं मैं। ठीक है, बिल ले आइएगा। भाई आप तो बच्चों के लिए 100 मिलियन डोनेट कर सकते हैं। क्या 100 मिलियन? इतने पैसे कहां से आए मेरे पास? देखें, आप भी तो गरीबों में नहीं बांटते। अब्दुल्लाई, चलो चलें। मेरी गाड़ी ले आएगा प्लीज। जी अभी लाया मैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? बैठो गाड़ी में। छोड़ो हमें। कहाँ ले जा रहे हो? बैठो। ये क्या कर रहे हो? कुदरत साहब ने $50 मिलियन का चेक भेजा है और तारीख नहीं लिखी। आप जब चाहे रकम ले सकते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। दोस्त ही मुश्किल वक्त में काम आता है। शुक्रिया, लेकिन मैं इसके बारे में अभी आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। जवाब मांग कौन रहा है? मैं कबूल नहीं कर सकता। कुदरत साहब की पेशकश को आप कैसे ठुकरा सकते हैं सल्जूक साहब? मैं ये वापस नहीं ले जा सकता। ठीक है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना। मैं बहुत जल्द खुद उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जो आप मुनासिब समझें।
खुश आमदीद। काफी मुख्तलिफ तरीका है आपका बुलाने का। अच्छी दोस्ती का आगाज मुश्किल वक्त से होता है। तशरीफ लाइए। क्या हमें इस तरह लाने की वजह जान सकता हूं मैं? हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए। किस बारे में? क्या चाहते हैं आप? आप लोग मुझे तौरोस की फैमिली की प्रॉब्लम्स बताएंगे और मैं उन्हें फिक्स करूंगा। मैं उनकी कंपनी का वकील हूं और मैं उनका फाइनेंस ऑफिसर। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? कंपनी का नया पार्टनर। लेकिन पहले मुझे कंपनी के बारे में सारे सीक्रेट जानने हैं। हमने कंपनी के नुकसान के लिए कुछ नहीं किया। 1 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ, बात सुन ले इनकी। एरोल साहब, आपने अमेरिका से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है। आप फ्लोरिडा में सेटल हुए और आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही जॉब ऑफर हो गई। फिर आप उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जल्दी प्रमोट हुए। एक दिन आप ऑफिस आए तो पूरी कंपनी को हिलते हुए देखा, कंपनी के साइन को भी। पता चला कि काफी अरसे से आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन किसी तरह से आप FBI और अमेरिका से बच निकले। और फिर जब आप यहां वापस आ गए, कोर्ट में दरखास्त देकर आपने अपना नाम चेंज करवा लिया। अगर मैंने आपका असली नाम बता दिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप जानते हैं। रुक जाएं। कपड़े देखकर लगा था इंसान का बच्चा होगा। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। अगर आप हमारे बारे में जानते हैं तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहिए। क्या आप मसला पैदा करेंगे मेरे लिए? ओएगार साहब, आपके दादा इस मुल्क के सीनियर जज थे। आपके बाबा प्राइवेट सेक्टर में हैं और आपके अंकल एक यूनिवर्सिटी में, दोनों अच्छे लॉयर्स भी हैं। आपकी वालदा जर्मन है, आपकी सिस्टर एक जर्नलिस्ट हैं और लॉ भी पढ़ा है उन्होंने। आपने भी बाबा से लॉ पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि आपको लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डिग्री हासिल करके पैसा खूब बनाया। और ये सब करने के लिए आपने अपने बाबा से काफी मदद ली। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन सब के नाम बताऊं जिन्हें आपने खरीदा? जानते हैं ना, अगर सबको पता चला तो क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होगा कि मसला मेरे लिए होगा या फिर आपके लिए। क्या चाहते हैं आप हमसे? बताया तो था आपकी कोऑपरेशन चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि होल्डिंग के फ्री फ्लोट्स छुपकर कौन खरीद रहा है, और इस बारे में आप मजीद क्या जानते हैं? अंकल, हम ये रकम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम इसे ठुकरा भी नहीं सकते बेटी। अंकल, इस रकम का मतलब है वो हमें खरीद रहे हैं। कम से कम कुदरत साहब इस सोच के आदमी नहीं है। उनकी ये ऑफर ठुकरा नहीं सकते, बुरा हो जाएगा। इससे बुरा वो और क्या करेंगे अंकल? हमें वो अपने सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। बेटी,
तुम तो अपना घर बेचना चाह रही थी ना, उससे तो ये बेहतर है। मैं अपना घर तो बेच सकती हूँ, लेकिन ये रकम एक्सेप्ट नहीं करूंगी। किसको बेचोगी अपना घर? एक बायर मिल गया है मुझे, उन्हें ये वापस कर दे। ओके? मैं फिलहाल इसे उन्हें वापस नहीं कर सकता बेटी। मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा। साइमन सिक्योरिटी कंपनी वही सारे शेयर्स खरीद रही है। क्या कोई और भी खरीद रहा है? हाँ, कुछ लोग हैं, मगर कत्ल का वाकया होने के बाद कंपनी शेयर्स की कीमत कम हो गई थी। नुकसान से बचने के लिए कम कीमत पर बेच दी। अहमद सैमान ये किसके लिए कर रहा है? अहमद सैमान जिसके लिए चाहे ये काम कर सकता है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। आपने इन्फॉर्मेशन अपने बॉसेस के साथ शेयर क्यों नहीं की? वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। चले फर्ज करे पैसा मिल भी गया, साइमान उन्हें शेयर्स नहीं बेचेगा। इस काम में खतरात चूंकि ज्यादा हैं। वो साइमान सुबह के वक्त जो लोग उसे फायदा देते हैं उन्हें, और दोपहर के वक्त जो लोग उसे नुकसान देते हैं उन्हें अलग करके रात का खाना उनके साथ जाके पेरिस में खाता है। ये उसके रोजाना का मामूल है। तो जहाज से जाता है वहां। भाई इससे पहले कि वो रात के खाने के लिए जाए, हमें उससे मिलने जाना होगा। अपने साथ कुछ पैसे भी ले जाना। क्यों एरॉल साहब? मुमकिन नहीं है, वो शेयर्स नहीं बेचेगा, वो भी इस कीमत पर। आप जानते हैं हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है। मामू जान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था कि वो औरत कॉल कब करेगी। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। भाई तुम कहां से इन कामों में पड़ गए? मजा आता है। तुम्हारे लिए लोन का इंतजाम कर रही हूँ। बाबा से भी बात की, उन्होंने कहा उसकी मदद करो। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन गारंटी के लिए कुछ चाहिए होगा। मैं इस घर को डिपॉजिट के तौर पर रख सकती हूँ, मगर शायद मैं इसे बेच दूंगी। क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? जमीनें हैं, लेकिन मैं उन्हें बेच नहीं सकती। उन्हें बेचने का नहीं कह रही, सिर्फ उन्हें गिरवी रखवा दो। बहुत रिस्की हो जाएगा जमीनों को गिरवी रखवाना। अगर तुम इसी तरह सोचती रही तो कोई लोन नहीं देगा तुम्हें। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इंजी, मगर सारी बुराई एक साथ आती है। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ इंजी। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं बाबा की डेथ के बाद। मेरे पास कोई नहीं। आज के बाद कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारी मैं लूंगा। इंटरनेशनल कर्ज देने वाली कंपनी का नाम इस्तेमाल करें। कंपनी के कर्ज का मसला हल करने के लिए मैं उसी के जरिए तुम लोगों को पैसे दूंगा। ना ही सल्जूक बे और ना ही आहू को पता चलना चाहिए कि पैसे मेरी तरफ से आए हैं। बिल्कुल। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? कंपनी को आगे बढ़ाने का सोचा। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना जानना काफी है, ठीक है? क्या आप चागरी साहब के रिश्तेदार हैं? क्या आप में साहू के दोस्त हैं? हाँ, लेकिन यह बात उन्हें मालूम नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमें ये पहले बता देते तो हम इतनी मज़ाहिमत ना करते। मतलब हम इतना परेशान ना होते। मैं साहू बहुत अच्छी इंसान है। अब तक यहां जो बातें हुई हैं वो यहीं तक रहेंगी। जरूरत पड़ने पर तुम लोगों के साथ राब्ता करूंगा।
जी सर, फरमाइए। हमें अहमद साइमान साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? हमें इसकी जरूरत नहीं। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपका नाम? कहो कि पोलाद अलमदार ने रकम भेजी है। अहमद सर, पोलाद अलमदार के फाइनेंस ऑफिसर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वैसे काबिल तारीफ है जी कि हर सर, किसी को 3 जल्दी लोग। दोस्त बना लेता है ये। हमें इसकी कदर नहीं है। वैसे ये काम का आदमी है, देखो ओके कैसे सर। बातें कर रहा है। सर आप अंदर चले जाएं, वो आपका वेट कर रहे हैं। ये मेरा कार्ड है, इससे तुम्हारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। कॉल करके अपना नाम जरूर बताना। ये शीशा इतना साफ था कि मुझे नजर ही नहीं आया। खुश आमदीद। पोलाद साहब नहीं आए? नहीं। सलाम भेजा है। आइए तशरीफ लाइए। क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? खिदमत तो करोगे, बिल्कुल करोगे। पोलाद साहब का फाइनेंस ऑफिसर कौन है? मैं हूं। मैं आपको अपना कार्ड भी दिखा हो गया, देता जेब में रखो कार्ड। बात सुनो, तोरुस खानदान के शेयर्स के जो भी कागजात हैं जो तुमने जमा किए हैं वो हमें दे दो। हाँ मगर मेरे पास नहीं है। झूठ बोलोगे तो दूसरी जबान में समझाऊंगा तुम्हें। देखो, कुछ अंदाजा भी है क्या कर रहे हो तुम लोग? ये फाइनेंस कमीशन डिपार्टमेंट है, धमकी के जरिए कुछ भी नहीं ले सकते। धमकी नहीं दे रहे तुम्हें, पैसे दे रहे हैं। शेयर्स हमारे हवाले करोगे या नहीं, जल्दी बताओ। मत करे ऐसा, मत करे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करे। ऊपर कीजिए मुझे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती ना, इसलिए तुम्हारे साथ ये करना पड़ रहा है। चुपचाप शेयर्स हवाले कर देते तो ये ना होता। अब्दुल हई, ठीक से पकड़ो वरना ये 1 सेकंड में नीचे चला जाएगा। प्लीज ऐसा मत करें। क्या कहा? ठीक है, ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करूंगा। ऊपर के जैसे। पहले ही शराफत से बात मान लेते तो क्या हो जाता। कागजात साथ लाए हैं अपने? सब तैयार है, बैग में है। अकाउंट नंबर बता दो, बकाया रकम भेज देंगे। कहाँ फंस गए इन कामों में? तुम अपना मुंह बंद रखो अब्दुल हई। हर जगह हर वक्त एक ही बात दोहराते रहते हो। तुरुस कंपनी के शेयर्स ले आओ। कॉल कर रही है। मामूजान, एरन। वो इस वक्त इस लोकेशन पे मौजूद है। अल्लाह खुश रखे। और अब इस जगह पर जा रहे हैं। ये लो, ये है लोकेशन। चलिए मामू। जल्दी निकलना चाहिए वरना वो मारी जाएगी। वो नहीं देखते लड़की खूबसूरत है या बदसूरत, बस मार देते हैं।
नवजात, कहीं मत जाना। आधे घंटे में कॉल करता हूं तुम्हें, मेरी कॉल का इंतजार करना। मामू जान, लेकिन यहां पर सब मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं। कुछ ने तो मेरे कपड़ों पर भी गौर किया। तो क्या तुम डॉक्टर की तरह नहीं लग रहे? खैर, जो भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पकड़े मत जाना। भांजे, गाड़ी तेज चलाओ, सड़क खाली है। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे वहां। लड़के अगर वक्त पर ना पहुंचे तो याद रखो, लड़की मारी जाएगी। ड्यूटी अभी शुरू हुई क्या? हाँ, अभी शुरू हुई। मैं तो यहां सुबह तक रहूंगा। तुम कहां से हो सार्जेंट? जोंगल तक। शहर से या गांव से? शहर है। जी कहिए आओ साहिबा। आपको कैसे पता मैं कॉल कर रही हूँ? मुझे अंदाजा था कि आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। आप तो पहले भी मुझे नहीं समझी थी। हैरत नहीं हुई। सच कहूं तो मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी फिक्र मत करें। आपने कॉल की, मैं सुन रहा हूं। मैं आपकी वो ऑफर डिस्कस करने के लिए कहीं मिलना चाह रही थी आपसे। क्यों नहीं, लेकिन इस बार मैं आपको ऑफिस बुलाना चाहूंगा। मैं सोच रही थी कहीं बाहर खाना खाते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बस आप बता दीजिए कब और कहां आना है मुझे। हम उसे पहचानेंगे कैसे? माथे पर लिखा होता है ना। अगर उसे नहीं पहचान सके तो मुझे सिर्फ वहां पहुंचा दो, मैं खुद पहचान लूंगा। जी भाई। हमें अभी निकलना होगा मेन रास्ते से। ठीक है भाई। जनाब, वो आ रहा है। ताक़ुब करते रहो, नजरें ना हटाना।
खुश आमदेद। शुक्रिया। भूख लगी है? बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूं। महमूद की कोई खबर मिली? ठीक है वो। क्या वो वहां से जल्द निकल जाएंगे? कुछ कह नहीं सकता। पहले तुम्हें यहां से भेजना होगा। तुम ये खाओ, मैं आता हूं। क्या करूं? ठीक है। कहवा पियोगी? मैं बनाती हूँ। तुम बैठ जाओ, मैं बना देता हूं। मैंने क्या किया है? तुमने नहीं, महमूद ने किया है। महमूद से तुम्हारी बात करवाता हूं। हाँ बोलो अब्दुल भाई, क्या ये सच है? मेरी कॉल का इंतजार करना। मेरे घर की तरफ चलो पुरमस। जी ठीक है भाई। जल्दी करो नवजात, बात कराओ मेरी। मामू, डॉक्टर है अंदर, कैसे जाऊं मैं? ओहो, ये डॉक्टर्स अभी कहां से आ गए? जैसे ही निकले कॉल करो मुझे। बचा लीजिए महमूद को, उसे मार डालेंगे। पहले देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगर कोई काम की बात नहीं की तो फिर देखेंगे। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। अभी आराम आ जाएगा।
ऑफिसर, दरवाजा खोलो। कैसा है अब्बू? हाँ ठीक है, उसे आराम करने दो, किसी को अंदर जाने मत देना। सार्जेंट, मैं जरा देखता हूं, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, फिर वो सो सकता है। डॉक्टर ने मना किया है। मैं भी तो डॉक्टर हूं। खोलो। उठो। हेलो मामू। शुक्र है तुम अंदर तो चले गए। मामू, उससे फोन दो जल्दी। फोन तो दे दूं, लेकिन ये तो मुर्दों की तरह पड़ा है। क्या मतलब कि वो मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है? नवजाद कुछ तो कहो। मामू, लगता है ये मर गया है। फौरन वहां से निकलो नवजाद, वरना इल्जाम तुम पर लगेगा। सार्जेंट, दरवाजा खोलो। जैसा कहा वैसा करो अब्दुल्लाई। चलो फिर मिलते हैं। जी कहिए अंकल। लड़की का ख्याल रखिए, कोई हल निकालता हूं मैं, फिर बात करते हैं। सर, हेलीकॉप्टर तैयार है। क्या तुम लोग चलोगे मेरे साथ? चलो साथ चलते हैं। जो आपका हुक्म, चलिए। बात सुनो, कुछ पता बेटे नहीं को फोन उसका। किया तुमने? वो पता कभी नहीं भी वो आ रहा किसी है भी कि नहीं? कुछ पता नहीं उसका। वो कभी भी किसी भी वक्त पहुंच सकता है। ये बताओ, रो क्यों रही हो तुम? सुबह से बस मुझे बेचैनी हो रही है। अल्लाह खैर करे। जो शिकायत करनी है मुझसे करो, बेटे के सामने कुछ मत कहना। तुम उसे देखते ही सब भूल जाती हो और फौरन कहती हो मेरा प्यारा बेटा। और क्या करूं मैं? उसे एक बार जब देख लेती हूँ सारी तकलीफें भूल जाती हूँ मैं। उसके खुद के मसाइल काफी ज्यादा हैं, उनमें ही उलझा रहता है बस। तो शिकायत मुझसे करो तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं आपको। बहुत प्यार करती हूँ उससे। क्या बाप प्यार नहीं करते?
खुश आमदीद मैडम। हेलो, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद मैडम। थैंक यू। मैंने टेबल फॉर 2 रिजर्व की है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। क्या आप फौरन टेबल पे बैठना चाहती हैं या वेटिंग एरिया में वेट करेंगी? अगर टेबल रेडी है तो मैं बैठ जाती हूँ। जी ठीक है मैडम, 5वीं टेबल है आपकी। अरे आहो, तुम भी यहाँ हो? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। हेलो। आइए बैठिए ना हमारे साथ। शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी से मिलना है। I'll see you soon. बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप फिकरत साहब? ठीक हूं मैं, और आप? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हमारे लोगों से मुलाकात हो रही है आपकी? जी जी हो रही है, मैं सबसे मिल रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। काफी अरसा हो गया हम लोग एक साथ नहीं बैठे फिकरत साहब। बहुत जल्द बैठेंगे दाऊद साहब। मिलते हैं। जी क्यों नहीं, जरूर। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, खुश आप कैसे हैं जमाल साहब? हेलो जमाल साहब, कैसे हैं? दाऊद तातारोलू का यहाँ क्या काम हो सकता है? यकीनन कोई तो वजह होगी। देखो वो लड़की भी यहाँ है। देख लिया मैंने, देख लिया। फुआद तातारोलू से ही देख रहा है। अगर वो रास्ते से हट जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कौन है ये? भाई के साथ लंदन के विजिट के बारे में बात हो रही थी। तकलीफों से दूर रहा जाए तो अच्छा है। हाँ, ये आपके लिए बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। अंकल, अहमद अंकल की कॉल है, आपसे बात करना चाहते हैं। बाद में बात करेंगे। क्या हो रहा है? हम तो यहाँ खाना खाने आए थे ना। अंकल, उन्हें जरूरी बात करनी है। हमारे लड़के भी यहाँ मौजूद हैं। देख लिया मैंने, अभी खाना खाने दो इन्हें। कुछ मत कहना। वो जो लड़की अकेले बैठी हुई है वो सलजूक की भतीजी है। शुक्रिया। एंजॉय।
कोई खबर मिली बोलूत? नहीं, कोई नहीं।